हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूँगी कि यूट्यूब पर हमें क्या करना चाहिए चैनल बनाए तो सबसे पहले हमें पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम पेशेंस रखते हैं और पेशेंटली काम करते हैं तो हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसमें सरवाइव कर जाए, हम मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर ले और हम उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है अपने चैनल को। बट जो मैंने लोगों से सीखा है, सर्च किया है, लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, तो मैंने ये देखा है कि लोग जो पेशेंटली काम करते हैं, मैंने मिस्टर बीस्ट को भी मैंने उनकी ओल्डेस्ट वीडियो देखी 13 ईयर्स एगो की है, मतलब 13 साल पुरानी है। अगर 13 साल पुरानी अगर उन्होंने वीडियो डाली तो उनके माइंडसेट में कब से आया होगा कि उनको वीडियो बनानी है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो मतलब हर एक व्यक्ति कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे हम मनोज दे भैया की बात करते हैं तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया है अपने यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने चैनल को टाइम दे रहे हैं, जिस वजह से क्या है वो अभी ग्रो कर पा रहे। तो बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है यूट्यूब चैनल पे, तब जाके हम उसमें सरवाइव करते हैं या फिर हम उसमें इनकम जनरेट करने पाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसके सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी ये अपना फालतू ज्ञान दे रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये कुछ भी बता रही है, इसकी बातों में कोई मीनिंग नहीं है। बट मैंने लोगों को एक्सपीरियंस किया है, लोगों से देखा है, सीखा, लोगों के चैनल्स का लेटेस्ट वीडियो देखा और सबसे पुरानी वीडियोस देखी कि कितने साल पुरानी है। कुछ तो पहले के इतने मतलब हमें कभी बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ नहीं अच्छा लगता, तो हम बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी करते हैं। तो सोचिए, अगर मिस्टर बीस्ट ने 13 साल पहले गए हैं वो, और उन्होंने 13 साल पहले वीडियो बनाई, तो सोचिए उनके दिमाग में सेटिंग आई होगी कि कब से आई होगी कि उनको यूट्यूब चैनल बनाना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने। अब जाके वो मतलब क्या है, नंबर 1 यूट्यूबर बन चुके हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके पास पेशेंस है। अगर हमारे पास पेशेंस है तो हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और पेशेंस के साथ में हमको इसमें चाहिए सेकंड कंसिस्टेंसी। अगर हम इसमें कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं तो भी हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर सरवाइव नहीं कर सकते। यूट्यूब पर ही क्यों, हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट ही नहीं रहते, हम कहीं जगह पर किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम हड़बड़ा जाते हैं। अब हम क्या करें, अचानक से कोई भी व्यक्ति वायरल नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किस चीज़ के लिए, यूट्यूब पर सरवाइव करने के लिए। अगर हमने कंसिस्टेंसी ये रखी है कि हफ्ते में हमें 2 वीडियोस डालना है, तो आप 2 वीडियो पहले ही बना के रखें, या फिर 2 वीडियो जैसे भी आपको कि भाई हमको मंडे या फिर संडे को डालना है, तो 2 वीडियो आप पहले से ही रेडी करके रखें कि हमको ये पोस्ट करना है, डालना है, उसका थंबनेल, उसका एडिटिंग। मुझे एडिटिंग ज़्यादा नहीं आती है, बट जितना मुझसे हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, और मैं लोगों से सीखती हूँ कि मुझे कैसी एडिटिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, ना कि हम एकदम से फर्स्ट से 10th सीढ़ी पे पहुँच जाए, या फिर हम ये कहें कि फर्स्ट से हम 10th पे पहुँच जाए। ऐसा नहीं होता है। हमको फर्स्ट के लिए, सेकेंड में भी जाने के लिए उसमें पढ़ना पड़ता है ना। पढ़ना पड़ता है। कभी होता है किसी किसी के साथ कोई सिचुएशन होती, जैसे हम बोल सकते हैं हमारी तबीयत ख़राब हुई, तो किसी तबीयत ख़राब होने के कारण क्या हो जाता है कि हम कभी कभी मतलब मेन एग्ज़ाम में ही हमारी तबीयत ख़राब हुई और हम चल दिए, इन द सेंस कि हम एग्ज़ाम नहीं दिए। और सेकंड ये हो जाता है फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कोई हमारे घर में ही किसी की डेथ हो जाती है, तब भी हम होता है कि हमने बैक लग गई, या फिर हम फर्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम हमें फर्स्ट देना पड़ रहा है। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे क्या हो जाता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो कैसे भी हो, कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी सिचुएशन आए, हमें कंसिस्टेंसी होना, हमारे पास कंसिस्टेंसी होना या कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हमको आगे बढ़ना है, ये जीवन में होता रहता है। ये सारी चीज़ें अगर हम लेके चलते हैं तो हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं।
तो हमें कभी भी घर में कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कंसिस्टेंट रहना है, तब जाके हमको वो चीज़ मिलती जब हम उस चीज़ के लिए सोच भी नहीं सकते। अगर हमें कुछ चाहिए है ना, हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए प्री प्लान करना पड़ता है कि हम कैसे उसको लेके आए, है ना, हम उसको कैसे लेके आए, कैसा क्या करें, प्लानिंग होती है ना। और बहुत सारी चीज़ें भी होती है, जैसे हमको कुछ चाहिए है या वॉशिंग मशीन बोल लीजिए या फिर हमें मोबाइल ही चाहिए, लेकिन हमारे माइंडसेट में क्या ऐसा आता है कि वो कब होता है जब हमारे पास पैसे हो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हम तुरंत गए तुरंत लिए। लेकिन अगर हमें कुछ शौक है किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं हमें कौन सा मोबाइल लेना है, हम सर्च करते और फिर हमें कुछ अच्छा पसंद आता है, हमारे लाइक का पसंद आता है, हमारे टाइप का पसंद आता है, वो चीज़ हम उसको लेके आते हैं। तो हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ती, तब जाके हमारे लिए कोई काम होता है ना। तो हम ऐसे भी यूट्यूब पर सर्वाइव कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि दूसरों के इतने सब्सक्राइबर हैं तो मैं भी बहुत जल्दी अचीव कर लूँ, नहीं। हमको अपने आप को बेस्ट देना है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है उस चीज़ में, जिस चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट कर रहे हो। हमें अपना पता है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें जो भी प्रेजेंट करना है वो कैसे करना है, प्रेजेंट आपको बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट देना, अपना सबसे बेस्ट देना है कि मैं और कैसे कर सकता हूँ। तो हमें ऐसे भी करना पड़ता है, तब जाके हम यूट्यूब पे सर्वाइव कर सकते हैं। और किसी का भी हमें फेस लेके नहीं करना चाहिए। कहीं हम ऑर्केस्ट्रा में जा रहे, कहीं पर भी जा रहे, हम अपना बोल नहीं दे रहे, हम अपना फेस नहीं दिखा रहे, तो लोग उसमें कॉपीराइट का वो लगा लेंगे। यूट्यूब में कॉपीराइट का ऑप्शन रहता है, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या कर लेगा, हमारे इस पर कॉपीराइट लगा देगा, क्योंकि हमने किसी और का कंटेंट यूज़ किया है, किसी का म्यूज़िक यूज़ किया, हमने अपनी आवाज़ नहीं दी, हमने अपने बोल नहीं दिए हैं और ना हमने फेस दिखाया। इस वजह से क्या होता है, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और फिर हम यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को नहीं करने पाते और ना ही फिर हमारी इनकम जनरेट हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और फिर जब हम कुछ करने लग जाते हैं, हमारे चलो 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है, मोनेटाइजेशन भी हो जाता है, और तब हमको लगता है कि नहीं, हमने बहुत कुछ कर लिया। तब भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ कर लिया, नहीं, हमको और आगे बढ़ना। और जैसे लोग मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वैसे ही अगर हम यूट्यूब पे आए हैं, है ना, यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया है, तो उस चीज़ का कोई लिमिटेशन नहीं कि हमारे अंदर कौन सा आइडिया हमारे अंदर आ जाए और हम पट से किसी को व्यक्ति को बता दें और लोगों की ज़िंदगी चेंज कर ले, है ना। और बहुत सारे लोग हमको देखते हैं हमारे यूट्यूब के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए, तो हम लोगों को अच्छी शिक्षा दें, लोगों को अच्छी बात बताएं, लोगों के जीवन में जो उनके लिए यूज़फुल है वो चीज़ हम करें, है ना। अगर आपको ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टाटा बाय।